क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे रसोई घर में रखा हुआ खराब हो चुका भोजन या उस पर पनपने वाली साधारण सी दिखने वाली फफूंदी में इतनी अद्भुत और खतरनाक शक्ति छिपी हो सकती है कि वो सीधे हमारे दिमाग को प्रभावित करके हमें पागलपन जैसी अवस्था तक पहुंचा दे? ये केवल कोई काल्पनिक कहानी या फिल्मी किस्सा नहीं है, बल्कि इतिहास में दर्ज एक भयावह सच है जिसे विज्ञान ने विस्तार से समझाया है। उदाहरण के तौर पर डांसिंग प्लेग जैसी रहस्यमयी घटनाएं सामने आती है, जब लोग अचानक नियंत्रण खोकर अजीबोगरीब तरीके से नाचने लगते थे, और इसका कारण किसी दैवीय शक्ति या जादू टोना नहीं बल्कि एक फंगस था। फंगस हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर कई प्रकार से गहरा असर डाल सकता है। पहला और सबसे गंभीर तरीका है फंगल इन्फेक्शन, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए जानलेवा खतरा बन सकता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। जब फंगस सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, तो ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। इस संक्रमण के दौरान दिमाग के चारों ओर सूजन हो जाती है, और यदि समय रहते सही इलाज न किया जाए तो ये मरीज को गहरे कंफ्यूजन, स्थायी मस्तिष्क क्षति और अंततः मृत्यु तक पहुंचा सकता है। दूसरा और अपेक्षाकृत अधिक सामान्य खतरा माइकोटॉक्सिन पॉइजनिंग से जुड़ा है। माइकोटॉक्सिन वे जहरीले रसायन हैं जिन्हें फफूंदी पैदा करती है, और ये दूषित भोजन, अनाज, हवा या यहां तक कि घर की नमी भरी दीवारों से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे दिमाग में धीरे धीरे न्यूरो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की स्थिति पैदा कर देते हैं, जिसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं कमजोर होने लगती है। यही वजह है कि फफूंदी से प्रभावित लोग लंबे समय तक ब्रेन फॉग यानी सोचने समझने में धुंधलापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और लगातार अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। इतिहास में दर्ज सबसे विचित्र और डरावनी घटना है डांसिंग प्लेग, जिसका संबंध एर्गोट नामक विशेष फंगस से है। ये फंगस राई जैसे अनाजों पर उगता था, और जब लोग इन दूषित अनाजों से बनी रोटी खाते थे तो ये जहर उनके शरीर में चला जाता था। एर्गोट द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन की रासायनिक संरचना LSD जैसे मति भ्रमकारी पदार्थ से मिलती जुलती है। जब यह दिमाग तक पहुंचता है तो ये सीधे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को प्रभावित करता है, जो हमारी मांसपेशियों के नियंत्रण और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति कॉन्वल्सिव अर्गोटिज्म नामक भयावह अवस्था में पहुंच जाते थे। इस स्थिति में उनके शरीर पर से नियंत्रण लगभग समाप्त हो जाता था और उन्हें तेज, अनैच्छिक तथा अत्यंत दर्दनाक ऐंठन होने लगती थी। बाहर से देखने वाले लोगों को ये ऐसा प्रतीत होता था मानो वे लोग किसी रहस्यमयी उन्माद में लगातार नाच रहे हों। इसके साथ ही एर्गोटॉक्सिन उनके दिमाग में मति भ्रम और हैल्यूसिनेशंस उत्पन्न कर देता था, जिसके कारण वे डरावनी चीजें देखने लगते थे और उनका व्यवहार और भी अजीबोगरीब या हिंसक हो जाता था। इतना ही नहीं, एर्गोटॉक्सिन का एक और घातक असर था जिसे गैंग्रीनस एर्गोटिज्म कहा जाता था। इस अवस्था में ये टॉक्सिन रक्त वाहिकाओं को इतना संकुचित कर देता था कि हाथ पैरों में खून का प्रवाह लगभग बंद हो जाता था। परिणाम स्वरूप पैरों और हाथों में भयानक जलन होती थी, धीरे धीरे ऊतक मर जाते थे और अंततः पीड़ितों को अपने अंग कटवाने तक की नौबत आ जाती थी। आज के समय में आधुनिक कृषि पद्धतियों और खाद्य सुरक्षा मानकों के कारण एर्गोटिज्म लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन मध्ययुगीन यूरोप में ये बीमारी जादू टोना, धार्मिक उन्माद और सामूहिक मानसिक विक्षिप्तता जैसी घटनाओं का आधार मानी जाती थी। स्पष्ट है कि फंगस केवल हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि सीधे हमारे दिमाग और मानसिक संतुलन को भी गहराई से प्रभावित करता है। कभी ये सीधे संक्रमण के माध्यम से मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो कभी माइकोटॉक्सिन्स के जरिए धीरे धीरे पुरानी सूजन और मानसिक असंतुलन पैदा करता है। यही कारण है कि फंगस को लेकर लापरवाही करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है सतर्कता और बचाव। यदि आपको किसी भी खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी, रोटी या यहां तक
कि सिगरेट पर भी फफूंदी दिखाई दे तो उसे तुरंत फेंक दे। केवल ऊपरी सतह से फफूंदी को खुरचकर हटाने से समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि टॉक्सिन्स गहराई तक जा चुके होते हैं। अपने घर की नमी और रिसाव को तुरंत ठीक करें, क्योंकि फंगस ऐसी ही जगहों पर तेजी से पनपता है। और यदि गलती से फफूंदी युक्त भोजन के सेवन या दूषित वातावरण में रहने के बाद आपको अचानक तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, भ्रम या तेज सिरदर्द जैसे गंभीर लक्षण महसूस हों, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, फंगस की दुनिया छोटी जरूर है, लेकिन उसके असर उतने ही गहरे और खतरनाक हैं। सतर्क रहना, सुरक्षित रहना और समय रहते सावधानी बरतना ही इसका सबसे बेहतर इलाज है।